राधा नाम का चमत्कार। 0 से लेकर 1 करोड़ तक का सफ़र। इस वीडियो में हम उसके अनुभव के बारे में जानेंगे कि 0 से लेकर 1 करोड़ तक इस बीच में कितनी कठिनाई आई, क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या लाभ हुआ, नाम 1 करोड़ तक पहुंचा तो क्या अनुभव हुआ। ये सब इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो जो भी नए साधक हैं, जो भी नए नए नाम जापक हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनका उत्साह बढ़ेगा। नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। नाम जप की शक्ति क्या होती है। तो शुरू करते हैं सबसे शून्य से, 0 से। जब हम नाम जप का शुरुआत किए तो हमें क्या अनुभव हुआ, और नाम जप 1 करोड़ तक पहुंचा तो क्या हुआ। जब हम नाम जप शुरू किए तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर 3 चीज भरे होते हैं: काम, क्रोध, लोभ। ये प्रबल 3 चीज है। क्या है? प्रबल 3 चीज: काम, क्रोध और लोभ। तो नाम जप शुरू करने से पहले, जब आप नाम जप शुरू किए, संतों का संग करके, सत्संग सुन के नाम जप में आपको रुचि हुआ, नाम जप करना का प्रयास करने लगे, तो आपके साथ क्या घटना घटेगी। पहला नंबर तो, नाम जप करने से आपका मन, जैसे नाम जप करना शुरू करोगे, आपका मन आपके विपरीत हो जाएगा। विपरीत कैसे होगा? तरह तरह की उलझने फेंकेगा, तरह तरह की अंदरूनी बाधा फेंकेगा। अंदरूनी बाधा कैसे? जैसे कि आप नाम जप करने में लगोगे तो तरह तरह की चिंतन, तरह तरह का माइंड पे विचार आने लगेगा। कौन क्या कहा था, कौन क्या बोला था, कौन क्या मेरे बारे में 2 साल 3 साल पहले बोला था, वो सब विचार आने लगेगा। तो ये जब शुरुआती में ये नाम जप करते हैं तो ये सब आता है। तो यहाँ पे जपते हम गए, हमने दृढ़ता पूर्वक सत्संग से श्रवण करके और मनन करके हम सुनते गए और नाम जप करते गए कि नाम जप करने में क्या क्या बाधा आती है। ये शुरुआती में हुआ। जैसे जैसे नाम जप हमारा 1 लाख तक बढ़ा, तैसे तैसे हमारे मन की जो उस उस समय अवस्था थी, उससे हजारों गुना अवस्था अच्छी होने लगी। क्योंकि शुरुआती में नाम जप को, आप पहले नाम जप किए, नाम जप करने से मन आपका भटकाया, फिर जबरदस्ती नाम जप किए, तो थोड़ा जो विचार था वो बार बार अभ्यास के कारण वो विचार अब धीरे धीरे हटने लगा। तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव विचार आता है। तो ये 1 लाख तक आप नाम जप करेंगे तो आपके अंदर एक जो मलिनता है, निगेटिविटी है, मन अशांत है, वो थोड़ा प्रभाव उसमें आएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रभाव उसमें आएगा। आपका मन पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा विचार, निगेटिविटी आपके अंदर से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इससे ज़्यादा, यानी अब यहाँ से 1 लाख से 10 लाख तक बात करते हैं। तो इस बीच में आपका मन क्या होगा कि हमने यहाँ से शुरुआत किया तो हमारा मन अब पीछे जितना उलझन में डाला था उससे ज़्यादा उलझन में डालने लगा। यहाँ अब आपको ये समझना है कि यहाँ क्यों हुआ। पीछे जितना हमने शुरू 0 से 1 लाख तक शुरू किया उतना हमें कष्ट नहीं मिला जितना अब 1 लाख से 10 लाख तक। क्यों? क्योंकि हमने ऊंचाई का रास्ता चुन लिया। अब यहाँ होता है आपसे निगेटिव शक्तियाँ, आपको माया, आपसे माया परीक्षा लेगी। आपका तरह तरह का परीक्षा चलेगा। वो परीक्षा क्या होगा? कोई कहेगा कि ये पाखंडी है, कोई कहेगा कि ये बहुत बाबा जी बन गया है, कोई कहेगा कि ये नाम जप करता है, कोई कहेगा कि ये भगत हो गया है। मतलब तरह तरह की आपके बाहरूनी और अंदरूनी क्या होगा, मन आपसे लाखों गुना ज़्यादा प्रबल होकर आपको विचार फेंकेगा।
उससे ज़्यादा जो पीछे विचार था उससे ज़्यादा प्रबल होकर आपको विचार फेंकेगा। और यहाँ साधक बहुत जो नाम जप करते हैं वो लगता है कि हम जितना नाम जप कर रहे हैं उतना ही परेशानी उतना ही कष्ट बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये आपको ऊंचाई, अब आप एक क्लास में थे, दूसरे क्लास में जाओगे, तीसरे क्लास में जाओगे तो उतनी हार्ड परीक्षा होती चली जाएगी। पहले क्लास में एक दो जोड़ घटाव दिया जाएगा, दूसरे क्लास में उससे ऊपर लेवल का, तीसरे क्लास में गुना भाग लघुत्तम महत्तम एलसीएम ये सब सीखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है वैसे वैसे परीक्षा भी बढ़ती है। अब यहाँ बाहरी अंदरूनी काम क्रोध लोभ ये आपको अपना पूरा प्रबल पूरा जोर देकर आपको खींचने का प्रयास करेंगे। और यहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा साधक को सत्संग से जुड़ने रहता है। उसको सत्संग नहीं मिला तो वो भटक जाएगा, वो छोड़ देगा। सत्संग से जुड़ा रहता है तो उसको उत्साह मिलता है कि हाँ ये सब होता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से अब नाम जप पूरा अपने आप को मतलब कंट्रोल में लेकर नाम जपने लगा। नाम जप करते गया, कितनी भी कठिनाई आई नाम जप नहीं छोड़ा। तो उसका मन जो विपरीत था, अब आप आसन पर बैठे आधा घंटा सोचे कि हम नाम जप करेंगे, उस अवस्था में आपका मन आपसे लाखों गुना प्रयास करके आपको भटकाएगा। पर वहाँ जो साधक दृढ़तापूर्वक नाम को निरंतर चलाते रहता है तो फिर मन की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, उसको शक्ति नहीं मिलती है तो वो टूटने लगता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा गंदे विचार, सबसे ज़्यादा गलत चीज़ आते हैं तो वही निकल रहे हैं। नाम जब कर रहे हो तो निकल रहे हैं। अब 10 लाख से 50 लाख तक के बीच में आप नाम जप करोगे तो आपके अंदर की वासनाएं 50% तक समाप्त हो जाएगी। 50% तक वासनाएं, आपका माइंड जो चिड़चिड़ापन था, आपका माइंड जो गुस्सैल था, आपका माइंड जो तरह तरह के विचारों में उलझा हुआ था, यहाँ शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। 10 लाख से 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक सफ़र करोगे तो इस बीच में आपका मन शांत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम जप में रुचि होने लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, आपको सबसे अलग बनाएगा। आपको अब ये संसार पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखेगा। अब आपको दूसरे नज़र से यानी इस संसार का आपके अंदर स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ये संसार कैसा है, ये संसार सत्य है कि असत्य है, ये संसार में लोग कैसे फंसे हैं, आपके अंदर वो सब ज्ञान प्रकट होगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बताओ, आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होने लगेगा विवेक, ज्ञान, वैराग। जो आप नहीं करना चाहते थे वो करके, जो नहीं खाना चाहते थे वो खाते थे, वो सबसे आपका अंदर मन पवित्रता बढ़ती जाएगी। जब 50 लाख तक नाम जप कर लोगे तो आपके अंदर एक दैविक शक्तियाँ उत्पन्न होने लगेगी। आपके अंदर एक ऊर्जा, चेहरे की चमक, वाणी में तेज, आप जिससे भी बोलोगे वो लोग बात आपका मानना प्रारंभ कर देंगे। शुरू में जो आप किसी से बोलते थे उतनी प्रभाव नहीं पड़ती थी, पर अब आप जितना नाम जप करोगे 50 लाख तक किए, आप किसी से कुछ बोलोगे तो वो आपकी वाणी की शक्ति उस पर प्रभाव करेगी, वो आपका बात मानने पर मजबूर होगा, वो आपका बात गौर से सुनेगा, आपसे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये गुड रस है क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो और लोगों से अलग बना रही है। अब यहाँ से 50 लाख से 1 करोड़ तक, इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आता है, अब 10 लाख से 50 लाख तक आप में पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक कोई भी दिक्कत आ जाएगी, रोग आ जाएगा, घर में चिड़चिड़ापन, घर में कोई बीमार हो जाएगा, घर में क्लेश बन जाएगा, ये सब परीक्षा की घड़ी होती है। ये सब आपको हटाने का यानी नाम जप में आपकी दृढ़ता बनाने का ये रचा गया है। पर ये सत्संग ना मिलने के कारण इसे
साधक विपरीत समझ लेते हैं कि जितना ज़्यादा नाम जप करो उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। नहीं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए ये किया गया है। जितना ज़्यादा नाम जप करते हो उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, परेशानी नहीं बढ़ रही है। वो आपको पाप कर्म का जो पाप पीछे का था वो आपके सामने अब आ रहा है, तो उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी को हम परीक्षा कहते हैं। ये एक अवस्था में आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, दूसरी अवस्था में परीक्षा, क्योंकि तकलीफ दुख जितना मिलता है उतना पाप नष्ट होता है। और अभी आप सतमार्ग पे हो तो ये मार्ग से आप निकल रहे हो, यानी एक क्लास से अब दूसरे क्लास में फान रहे तो पहला क्लास का खेल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा क्लास में। इसी तरह अब सांसारिक चीज़ों से आप दूर होने लगोगे, अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा आपका। तो ये संसार के रिश्ते नाते सब अंदरूनी आपके छूटेंगे। यहाँ थोड़ा डर भय अंदरूनी लगेगा, क्योंकि आप पहले इन सब को अपना माने थे। अब ये आपके अंदर से सब छूटेगा नाम के प्रभाव से। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको धैर्य और ज्ञान पकड़ के रखना है कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। यहाँ आपके साथ कोई घटना भी घट सकती है, आपके घर में किसी के साथ बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है, आपके घर में धन हानि हो सकती है, आपके घर में मतलब कई तरह की रोग बतास, कई तरह के दुख तकलीफ उत्पन्न हो सकते हैं। इस अवस्था को जो पार कर गया तो उसे फिर अगले अवस्था में, यानी उसे अब अंदर एक अलग दैव, अब वो भगवान से यानी परमात्मा से जुड़ जाएगा। उसे भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रेम, उसे संसार में अब किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब सबसे बात करेगा पर आसक्ति किसी में नहीं रहेगी। वो आसक्ति हट जाएगी और भगवान का स्वरूप उसके अंदर बैठ जाएगा। वो भगवान के वो शास्त्रों का अध्ययन में लीन रहेगा, वो संतों का संग करेगा, वो शास्त्रों को पढ़ेगा, वो भगवान को भोग लगाएगा, उनके भोग लगाए बिना खाएगा नहीं। ये सब उत्पन्न होने लगता है, सात्विक ऊर्जा एकदम उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। उसे निद्रा आलस प्रमाद उसके अंदर से खत्म होने लगती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में आगे बढ़ते चला जाता है। जब 1 करोड़ तक पहुंचता है तो उसके अंदर एक दैवीय शक्ति, उसके वाणी में तेज, उसके आभा मंडल, चेहरे की आभा मंडल बदल जाएगी। वो मोक्ष की अवस्था, मोक्ष के तरफ अग्रसरित हो जाएगा। वहाँ से उसकी मोक्ष प्रारंभ हो जाएगी। मोक्ष या मुक्ति या भगवत धाम जो भी आप कहो, वहाँ से उसकी अवस्था प्रारंभ हो जाएगी और उसके जन्म मरण का बीज का, जन्म मरण का चक्र चल रहा है, उसके बीज जो है उसका नाश हो जाएगा और वहाँ से वो ऊंची अवस्था तक चला जाते रहेगा। तो ये 1 करोड़ का सफर है। यहाँ आपको अब यहाँ आप जो भी संकल्प करोगे, आपके अंदर जो भी पहले आप जो भी इच्छाएं प्रकट करते थे वो पूर्ण नहीं होता था, अब आप जो भी इच्छाएं प्रकट करोगे वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। हर चीज़ आपको, अगर कोई भी आपके कार्य में बाधा बन रहा था वो कार्य स्वतः हो जाएगा। वो कार्य कैसे होगा वो पता भी नहीं चलेगा आपको, स्वतः हो जाएगा। कोई कार्य अटका था, कोई आपका धन कहीं फंसा था, वो सब आपको स्वतः, आपके ऊपर कर्ज था वो कर्ज भी माफ होने लगेगा। वो कर्ज भी कैसे हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये होती है नाम की शक्ति। तो नाम जप करो। आपको नाम जप में फिर अगले वीडियो में इससे आगे तक बात करेंगे। नाम जप की शक्ति आपके अंदर इतनी आएगी कि मालामाल हो जाओगे, परलोक और लोक दोनों सुधर जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राधे।